हम्म। ठीक है, उत्तर आपका। ये जो अणुव्रत है ना, अणुव्रत में क्या क्या आ गए? सत्याणुव्रत, अहिंसा अणु, अचौर्याणुव्रत, और एक और कौन सा है? हाँ, ये गड़बड़ है। परिमाण, परिमाण मतलब सीमा करना। अणुव्रत है ना, इसलिए सीमा कर दी परिग्रह की। अपरिग्रह हो जाएगा तो महाव्रत ही हो जाएगा फिर। तो ये सब पाले, तो इससे धर्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आप। एक मिनट, इनसे पूछ रहे हैं मोटिया जी, बोलिए। चलिए, इससे धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे, हाँ कि ना? ये आप ऐसे कर रहे हो तो हाँ भी हो गई, ना भी हो गई। चलो कोई बात नहीं। देखो, इससे ये धर्म के साथ रास्ते में चल रहे हैं, साथ साथ सहचारी हैं, इसलिए इनको धर्म कह दिया गया है। वास्तव में ये धर्म नहीं है। केला खाते हो ना आप, केला? तो केला छिलके सहित खाते हो कि छिलका निकाल के खाते हो? पक्का? कभी कभी छिलके सहित भी खाते हो क्या? अब केला क्या है उसमें से? वो छिलका केला है कि जो अंदर वाला, जो वाइट वाइट है, वो केला है? क्या है दोनों में से केला? बोलो। अंदर वाला, अंदर अंदर वाला। वाला। तो फिर आप उसके ठेले वाले के पास जाओगे, हाँ, वो आपको छील के दे दे तो आप ले लोगे क्या? नहीं। और छिलके सहित केला पड़ा है, उसको केला बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो छिलका, केले बोलिए। के साथ छिलका भी केला केले में कहने में आ जाता है नहीं वो केला, हम्म। लेकिन कहने में आएगा कि ये केला है। इतने सारे छिलके पड़े, ये केला है, ऐसा। छिलका अलग हो जाएगा तो छिलके में कहने में छिलका ही आएगा, लेकिन जब वो केले के साथ है तब वो छिलका छिलका भी केला कहलाएगा। इसी तरह से ये जो शुभ भाव है अणुव्रत आदि वाला, ये निश्चय चारित्र धर्म के साथ है। निश्चय दो चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी शांति पैदा हुई है, उसके साथ ही अणुव्रत पैदा हुए हैं। तो अणुव्रत को भी छिलके की तरह उसके साथ है, तो उसको भी धर्म कह दिया गया है। तो वास्तव में केला कौन सा है? वो जो निश्चय चारित्र है, वही असली धर्म है। ये तो शुभ भाव है। हम्म। शुद्ध तेज चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार मृत से बंद होता है। बोलो आप। यदि केला छिलके सहित खा लें तो क्या होगा? डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, तो उससे नुकसान हुआ ना। स्वस्थ केला तो कैल्शियम है केले में, तो केला खाओगे तो आप कैल्शियम बढ़ोगे, स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल। लेकिन छिलका सहित केला केला खा लिया तो बीमार पड़ जाओगे, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ये यहाँ पर उल्टा है बिल्कुल। इससे तो धर्म हुआ है निश्चय से, और व्यवहार से बंद हो गया। बंद, बंद किसको कहते हैं? संसार में जिसके कारण हम रूल रहे हैं वो बंद। तो मुनिराज भी उस बंद को करते हैं। श्रावक है ना, तो श्रावक भी उस बंद को कर रहा है कि करते नहीं है, साथ में हो जाता सहचारी है। हो जाते हैं। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। नेक्स्ट। ईश्वर संबंधी से चारित्र्य की स्तुति की वृद्धि होने से अनंतता पद्धति अनुभूति के प्रसार के अभाव होगा। उत्पन्न भावनिक प्रतिपद के योग में आत्मा की स्तुति से सुसकल चारित्र्य होते हैं, और उनकी पद में 28 गुण आदि के स्वभाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र्य कहते हैं। निश्चय चारित्र्य आत्माश्रित होने में मोक्षमान है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र्य पर आश्रित होने से बंधन भाव में मोक्षमान है। हाँ, ऊपर के दो समझ लेना, ये इजीली समझ में आ रहा होगा। और उन दोनों में, ऊपर वाले में दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ था, यहाँ पर तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है। ऊपर वाले में श्रावक कहा था, उसको यहाँ पर क्या कहेंगे? मुनिराज कहेंगे। ऊपर वाले में अणुव्रत पालन कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा? महाव्रत पालन करेंगे महाव्रत। और 28 गुणों का पालन होगा। नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से, आप ही पढ़िए फटाफट। चारित्र्य से कहते हैं। ईश्वर संकट ग्रस्त शरीर चारित्र्य गुण की पूर्णता होने से प्रसारित के सर्वथा और उत्पन्न आत्मा की स्तुति से को यथार्थ चारित्र्य कहते हैं। हाँ, और विशेष रमण हुआ आत्मा में, तो वो फिर यथा क्या चारित्र प्रकट हो जाएगा। चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता हो गई यथा क्या चारित्र में, और कषायों का सर्वथा अभाव हो गया। इसे ही यथाख्यात चारित्र कहते हैं। मतलब यथाख्यात चारित्र में कषाय का सर्वथा अभाव हुआ, वहां पर कम कम हो रही थी। एक गई, फिर दो गई, फिर तीन गई,
अब ये चार गई, पूरी चली गई, तो कषायों का सर्वथा अभाव हो गया, यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया। नेक्स्ट। तो किसे कहते हैं? निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम से सुख सुख कहते हैं। हम्म। हाँ, पूर्णता नहीं है। देखो, कितने भेद बताए इसमें? चार एक रह गया ना अपना, सकल चारित्र रह गया कि हो गया? हो गया। हो गया, हाँ, पूर्ण हो गया चारित्र, मतलब कषायों का पूर्ण अभाव हो गया। हाँ, कषायों का पूर्ण अभाव, मतलब वो अनंत भगवान। तो कौन कौन से हुए चारित्र के भेद? चार भेद। कौन कौन से नाम बोलेगा आप? एक मिनट रुको, कौन बताएगा जल्दी से? चलो सब एक साथ ही बोल दो। हाँ, बिल्कुल सही। ये चार चारित्र के भेद देखे हमने। अब सुख किसे कहते हैं? आत्मा के गुणों की चर्चा भी कर रहे हैं ना साथ के साथ। सुख किसे कहते हैं? निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया दौड़ लगा रही है। आदम को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो सब चींटी भी होगी तो वो किस लिए दौड़ लगा रही है? सुख पाने के लिए। हाथी भी होगा तो कहाँ क्या कर रहा है वो? सुख पाने के लिए। मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, देव हो, सब सुख पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता और दुख चाहता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं। तो वो सुख कहाँ मिलेगा? निराकुलता में मिलेगा सुख, है ना? तो उसी को सुख कहते हैं वास्तव में। आगे। वीर किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति सामर्थ्य को बल भी कहते हैं। पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। हाँ, आ रहा होगा ये समझ में, वीर किसे कहते हैं? तो आत्मा के वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब शिखर जी चढ़ के आना वो पुरुषार्थ है, या दिन भर खाना बनाना वो पुरुषार्थ है, या उपवास करना, क्या क्या है पुरुषार्थ? ये सब तो पुरुषार्थ नहीं है। तो अपन कर ही नहीं रहे हैं, कर सकते ही नहीं है, और इसमें कुछ पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। लेकिन पुरुषार्थ किसे कहा है? वीर्य गुण की पर्याय, मतलब स्वरूप की रचना करना, वो पुरुषार्थ। अपने स्वरूप में रंगना, वो है वास्तव में पुरुषार्थ। जिसको हम पुरुषार्थ समझते हैं वो पुरुषार्थ है नहीं। पुरुषार्थ का डिटेल में समझना हो, यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ी है मेरी, वो आप पुरुषार्थ का वहां से समझ, शिखर जी की वीडियो है वो, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट। तो गुण किसे कहते हैं? इस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, संविधान, समविचारों को प्रकट करने को होती है। हम म्यूट रखिए भाई आप लोग। भव्य तो गुण, और अब ये साथ में अगला भी पढ़ लो। अगर तो इसको कहते हैं जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र करने की योग्यता नहीं है, नहीं हो गुण को अव्यक्त। अभव्यत्व गुण और भव्यत्व गुण, ये दो गुण है। तो सबको पता होगा भव्य जीव कौन है और अभव्य जीव कौन है? कौन है अभी यहाँ पे? कौन है? नाम बता सकते हो क्या? सब अभव्य है। भव्य है। क्यों है भव्य? हम सब भव्य क्यों है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सब भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। हम सब प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुनते हैं। देखो अभी इनको समझ में आया चाहे नहीं, बिल्कुल प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं ये मोटिया जी, है ना? रश्मि है, बिल्कुल प्रसन्न चित्त से सुनते हैं। हो सकता है कि क्षयोक्षम में कमी ज्यादा हो, लेकिन जो प्रसन्न चित्तता है वो भव्यत्व की निशानी। तो अपन तो भव्य है ही, घबराओ मत। पर भव्यत्व और अभव्यत्व में क्या अंतर है? भव्य जीव को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होने की योग्यता है, और अभव्य जीव को नहीं है। इसका मतलब भव्य जीव मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाता है। और जिसमें भव्यत्व गुण है उसमें अभव्यत्व गुण नहीं है, जिसमें अभव्यत्व गुण है उसमें भव्यत्व गुण नहीं। नेक्स्ट। गुण किसको कहते हैं? आत्म प्रगति के कारण चैतन्य मार्ग भाव भाव ग्रहण का धारण करना इसका लक्षण है। इसको शक्ति के केवल को गुण। हाँ, वो है ना भजन, जीवन प्राण से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, हूँ आयु रहित में अजर अमर, सच्चिदानंद घन प्राण में, देखा जब अपने अंतर में
चैतन्य प्राण से जीवित नित। ऐसे नहीं जी रहे हैं हम कि श्वास चल रही है तो जी रहे हैं, इंद्रियां मिली है तो जी रहे हैं, बल मिला है तो जी रहे हैं, ऐसा नहीं। वो सब तो द्रव्य प्राण है। भाव प्राण तो चैतन्य मात्र है, वही जीवत्व गुण है। वो जीवत्व गुण के कारण ही जीते हैं, जीता है आत्मा। दो प्रश्न, तीन प्रश्न और हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। प्राण के कितने भेद? दो भेद, द्रव्य प्राण और भाव। द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? 10 भेद। 5 भेद केवल श्वासोच्छ्वास और वायु, ये सब खुलकर करने की बने हैं। जीवों का इन द्रव्य प्राणों के सहयोग से जीवन को उपयोग बनन और व्यवहार से कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। बस अपना कोर्स यहीं तक का है, 105 तक का है ना। अब देखो इसको तीनों को समझ लेते हैं। अब प्राण की बात आ रही है। पहले जीवत्व गुण इसीलिए पहले बोल दिया कि ये मत समझना कि ये जो प्राण आ रहे हैं उसके कारण हम जी रहे हैं, जीवत्व गुण के कारण जी रहे हैं। अब प्राण के दो भेद है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण के कितने भेद है? 10 भेद है ना। वृद्ध द्रव्य के, हाँ, वृद्ध द्रव्य संग्रह की गाथा है ना। क्या गाथा याद है किसी को? हाँ, क्या है वो? इंद्रिय बल आत्माओ आन पाणो य व्यवहारा सोच, क्या है शुरू में? ठिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माहो आन पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेदिना जस। तीनों काल यह जीव इन प्राणों से जीता है। किससे? इंद्रिय बल, आयु और आठ प्राणों मतलब श्वासोच्छ्वास से। तो ये सब व्यवहार से कहा है। निश्चय से, निश्चय ने दो दो चेतना जस, निश्चय ने तो चेतना प्राण से जीता है। तो दोनों प्राण की बात आ गई इसमें। हम जब छोटे थे ना तो पाठशाला में पढ़ते, तो ये बृहद्रव्य संग्रह चल रहा था हमारा। तो हम थे ना, हेमा वगैरह सब थे। तो हम लोग कोई भी नया आता पाठशाला में तो उसको हम ऐसे परेशान करते थे कि वो दिखाते थे गाथा कि देखो इसमें क्या लिखा है। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय। नहीं, ये वाला नहीं है, वो दूसरी दूसरी गाथा है। उसमें निश्चय से ये प्राण है। अब निश्चय से कैसे प्राण है? तो ऐसा लिखा है। फिर अगली जो लाइन आती है उसमें आता है कि ये ऐसा व्यवहार से कहा है। तो हम उसको पहले घुमा देते थे कि ये ऐसा कैसे लिख दिया आचार्य ने। चलिए, तो अब ये प्राण के हमने दो भेद देख लिए। द्रव्य प्राण में कितने भेद हैं? द्रव्य प्राण के कौन कौन से? बिल्कुल सही। और भाव प्राण के कितने भेद हैं? चैतन्य और बल प्राण, ये दोनों दिए हैं इसमें, है ना। चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। अब वो चैतन्य और बल प्राण, इसका डिटेल आगे आएगा, वो अपने कोर्स में नहीं। अभी तो केवल इतना समझ लीजिए, इसको याद रख लीजिए। चैतन्य और बल प्राण, वीर्य गुण भी है ना, तो बल प्राण, चैतन्य और बल प्राण, ये भावेंद्रिय के, भाव प्राण के भेद है। ठीक है। अब इसका रिवीजन में कुछ समझना है विशेष आपको, तो वो समझ लीजिए। बल बल गलत किया। मन वचन काय बल, वो द्रव्य में भी आएंगे और भाव में भी आएंगे। कैसे आएंगे तो वो उसका डिटेल अलग है। अब इसमें व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय समझना था ना। व्यंजन पर्याय ले लेते हैं शॉर्ट में अपन, 5 मिनट में। ये बोर्ड पे लिखी हुई है पूरी व्यंजन पर्याय। वैसे तो व्यंजन और अर्थ पर्याय, पर्याय दो प्रकार की है। हाँ, पर्याय दो प्रकार की है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। और दोनों भी दो दो प्रकार की, अर्थ भी दो प्रकार की और व्यंजन भी दो प्रकार की। और जो स्वभाव के निमित्त से हो, बिना मतलब परद्रव्य के निमित्त से न हो, वह स्वभाव पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जो परद्रव्य के निमित्त से हो, वह विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्या मैं? चलो, अब व्यंजन पर्याय कौन सा उनकी पर्याय है? ये याद रख लो तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाती है। और बाकी जितने भी गुण हैं उन सब की पर्याय अर्थ पर्याय कहलाती है। और उन जो बाकी गुण हैं उनकी यदि स्वभाव परद्रव्य के निमित्त के बिना पर्याय होगी तो वह स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी, और पर के निमित्त से पर्याय होगी तो वह विभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी। इसका एक उदाहरण ले यदि हम,
तो जैसे मिथ्या दर्शन, चलो आपसे पूछ लेते हैं, वह कौन सी पर्याय है मिथ्या दर्शन? चारों में से कहाँ घटित होगी मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन पर्याय है, पहले तो ये तो पता है ना। हाँ। क्यों? एक मिनट। हाँ, कैसे? किसके निमित्त से हो रहा है? शरीर को अपना मानता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विभाव अर्थ पर्याय है, मिथ्या दर्शन की जो पर्याय है वह विभाव अर्थ पर्याय है। सम्यक दर्शन की पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय क्यों है? अपने आश्रय से ही उत्पन्न, पर का कोई भी निमित्त उसमें नहीं लगा, इसलिए वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। अच्छा, जब हाथी, हाथी की जो पर्याय, हाथी का जो जीव है उसमें जो आत्मा है हाथी का, वो तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बात चल रही थी उसमें था। हाथी का अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय में ऐसा है कि जो हाथी है ना, तो हाथी जीव है कि शरीर है? हाथी का शरीर तो शरीर है। हाँ, असमान जाति पर्याय चलो उसको छोड़ दो, मतलब हाँ वो ठीक है, हाथी का शरीर जो है वो शरीर है, तो हाथी कौन है? तो हाथी तो वास्तव में वो जो जीव है अंदर वो ही हाथी। अब जो हाथी के शरीर में वो आत्मा है, तो वो वैसा का वैसा ही उसी आकार में है ना, तो वो विभाव व्यंजन पर्याय है। हाँ, तो फिर वो तो चर्चा अलग होगी ना, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की, तो कल सरला जी है इसमें। हाँ, वो हैंड रेस कर रहे हैं, बोलिए, बोलिए सरला जी। जैसे आपने जो उदाहरण दिया था ना कि हाथी की सूंड देखी अपन ने, तो अपन ने डिसाइड किया कि ये हाथी है। लेकिन शुद्ध ज्ञान में आपने बोला कि उससे निमित्त से अपन ने राजा को जाना। हाँ, तो जो हाथी को जाना वो भी फिर से बोलिए सरला जी, थोड़ा जोर से। हाथी हाथी को जो जाना हमने, हाथी हाँ, की सूंड को देखकर, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है क्या? वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो तो सामने ही दिख रहा है ना, वो तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान हुआ है हमें, तो नहीं, चक्षु वो इंद्रिय तो से ज्ञान। पानी में डूबा हुआ हाथी है, हाँ, उसकी उसको भी सूंड से शुद्ध जब ज्ञान अपन कह सकते, उसको भी शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं। यदि केवल जो सूंड दिख रही है और हाथी नहीं दिख रहा है, तो उसके कारण हमने हाथी को जान लिया, तो वो भी शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। लेकिन जैसे मतलब हाथी, हमेशा श्रुत ज्ञान में हमेशा ही संबंध से दूसरे को जानते हैं क्या, ये देखो, पूछना था हाँ, मुझे। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, जो मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानना वो शुद्ध ज्ञान। नहीं तो उसी पदार्थ को जानना कहाँ जाएगा फिर? उसी पदार्थ जो सामने तो केवल इतना सा पोर्शन दिख रहा है ना उसको, और बाकी अंदर है, फिर तो वो मैंने अंदर है नहीं। हाथी हाथी डिसाइड किया, तो ये तो शुद्ध हाँ ज्ञान हुआ ना? भाई, कोई भी ले लो, हाथी को अपन ने एक उदाहरण लिया है, कोई भी लिया, जैसे समझ लो किताब है, ठीक है, ये किताब देखी हमने, अब किताब देख ली, ये ज्ञान में आ गई हमारे, लेकिन ऐसा सोचा, अरे ये जो किताब दीदी दिखा रही है वो मंदिर में रखी है, मंदिर में डब्बे में से निकाली होगी दीदी ने, और वो डब्बा उस अलमारी में रखा हो, ये जितना भी ज्ञान हुआ है ये सब शुद्ध ज्ञान में आ सब जाए। शुद्ध ज्ञान है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध ज्ञान में दूसरे को ही जानो, जरूरी है ना, संबंध होना चाहिए। क्यों, अपन तो उससे किताब की बात अन्य कर जो रहे थे। ज्ञान हुआ है, उसके संबंध से अन्य जो ज्ञान हुआ है वो सब शुद्ध ज्ञान में आएगा। किसी भी चीज के ठीक संबंध है। में ले लो, किसी भी मंदिर में कोई आई आंटी जी, उनको देखा, फिर एकदम से विचार चला कि अरे आज तो इनके घर वो उनकी बहू तो मायके जाने वाली थी, इनका बेटा आने वाला था, आज तो इनके घर वो बड़े भाई सब गिर गए, ये सब जो ज्ञान हुआ सब शुद्ध ज्ञान में चला है ना। अब ये व्यंजन पर्याय के मैं एक दो प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, फिर छोड़, बस खत्म करते हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है।
परिभाषाएं तो याद है ना सबको? चलो मैं पर निमित्त के संबंध सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे क्या कहते हैं? पर, हाँ, उसका उदाहरण विभाव पर्याय, सही बोला आपने, विभाव अर्थ पर्याय। उसका उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? राग द्वेष आदि से। चलिए, अच्छा, जीव और पुद्गल में कौन कौन सी पर्याय हो सकती है? एक मिनट, दूसरों को बोलने दो आप, तो आपको अच्छा ज्ञान है, लेकिन अब फिर ये रह जाएंगे ये लोग। हाँ बोलिए। हम्म। जीव में विभाव नहीं हो सकती? हो सकती है अगर, हाँ, इसलिए कौन कौन सी हो सकती है ये बताना है। बताओ जल्दी। हाँ, कौन सी, अर्थ पर्याय कि व्यंजन पर्याय? चार पर्याय ना अपने पास, चार में से कौन कौन सी हो सकती है? चलो, उत्तर आ गया था। वैसे इनके चारों ही हो सकती है जीव और पुद्गल में, स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, स्वभाव अर्थ, विभाव अर्थ। अब धर्म, अधर्म और आकाश में और काल में स्कंदी आएगा। उसका जो आकार है ना वो चला जाएगा व्यंजन पर्याय, स्कंद का। और उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जो पर्याय है ना, वो भी अभी, हाँ, और स्कंद है वो उसमें चला जाए, विभाव में चला जाए। तो आप पुद्गल का वर्णन पढ़ोगे कभी तत्पर सूत्रों में, थोड़ा सा तो मैंने उस दिन बताया था कि वो पुद्गल परमाणु है, वो जिसमें जाता है वैसा उसके रूप परिणमित हो जाता है। तो उस रूप परिणमित हो गया ना, तो वो विभाव अर्थ पर्याय है। उसकी पर्याय सारे डिटेल वर्ड समझने में अपने तो समय ही नहीं है इतना, पर ये समझ लो आप कि ये पुद्गल और जीव, इन दोनों में चारों पर्याय हो सकती है। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल में केवल दो ही पर्याय हो सकती है, स्वभाव व्यंजन और भाव व्यंजन पर्याय। मतलब विभाव पर्याय होगी नहीं, ये ऑलवेज शुद्ध वाले द्रव्य है ये चार। ठीक है। इन्होंने विभाग का किया है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। नहीं नहीं, वो अलग है, वो पोर्शन अलग है वहां से। सही लिखा है उन्होंने। चलो, निगोद से लगाकर चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीवों में कौन कौन सी पर्याय होती है? चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीवों में कौन कौन सी पर्याय होती है? एक एक करके बोलो, चलो आप बोलो, बोलो कौन कौन सी। चलो आप बोलो। ये दो ही होती। The battery एक, is charged. हाँ, दो ही होगी मतलब। आप बोलो। क्या हुआ, आपने प्रश्न सुना नहीं है शायद। आभा भाभी का बिल्कुल सही उत्तर है, दो ही पर्याय होगी, विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। सिद्ध भगवान में कौन कौन सी पर्याय होती? हाँ, सिद्ध भगवान में कौन कौन सी पर्याय होती है? अच्छा, चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक कौन कौन सी पर्याय होती है? चलो अब कौन बोलेगा? एक मिनट रुको आप, कोई नया व्यक्ति बोले। तो ऑनलाइन वाले तो बहुत हैंड रेस कर रहे हैं, पर पहले आप लोग, ऑनलाइन वालों का आप सुन लोगे तो फिर आप लोग नहीं बता पाओगे, पहले आप लोग बता दो। नहीं, आप रुको एक मिनट। चलो, आप बता रहे हो, कौन बता रहा है? आप आंटी जी बताओ जल्दी से, जैसा भी आए कोई दिक्कत नहीं उसमें। चौथे, चलो आप बताओ, चौथे से 14वें गुण स्थान तक। अरे चलो, मंजू जी बोलिए। अब ऑनलाइन से पूछ रहे हैं, सुन लेना आप लोग से। जय रजनी दीदी, चौथे से लेकर 14वें स्थान तक
दोनों व्यंजन पर्याय आएंगी, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। बिल्कुल गलत उत्तर आपका। सुषमा जी बोले। दीदी विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, ये तीन है। क्योंकि कुछ कुछ गुण शुद्ध हो गए ना उनके, तो इसलिए वो स्वभाव अर्थ पर्याय भी आएगी। अब बहुत डिटेल है इसका, अपन क्या क्या लेंगे। चलो, परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती है, जिससे पूछूं वही बोलना। परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती है, ये तो माला भाभी को बताना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो आपको बताना है। परमाणु में कौन कौन सी पर्याय, थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगी आप। परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती है। मंजू जी, विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय कभी एक साथ रह ही नहीं सकती, दोनों में से एक ही होगी, है ना। हाँ दीदी, मैं कंफ्यूज। चलिए बोलिए जल्दी। चलो आप बोलो। चलो, और नए व्यक्ति को आप बताओ कौन कौन सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। परमाणु में दोनों ही स्वभाव व्यंजन और स्वभाव अर्थ पर्याय ही होती, क्योंकि शुद्ध द्रव्य है ना एक, बिल्कुल शुद्ध, जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है ऐसे परमाणु शुद्ध है, तो उसमें स्वभाव दोनों स्वाभाविक पर्याय है। हाँ, तो विभाव में आएगा, परमाणु में तो विभाव है नहीं। चलो, स्कंद में कौन कौन सी पर्याय होगी, अब आप बोलो। बिल्कुल सही। चलो, वो डिटेल है, ले नहीं पाएंगे इसका। अच्छा हाँ, चलो ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है। द्रव्यलिंगी मुनि को कौन कौन सी पर्याय होती है। अब मैं जिससे पूछूं, एक सब एक साथ मत बोलो। द्रव्यलिंगी मुनि को कौन कौन सी पर्याय होती है, और हैंड रेस करना जिसको याद है। एक हैंड रेस हुआ है इधर, इधर तीन हैंड रेस है। अच्छा, सरला जी का भी है क्या, बोलिए सरला जी। विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। एक सेकंड, स्पीकर बंद हो गया, एक सेकंड। बोलिए विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय और फिर से बोलिए। विभाव अर्थ पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय, और विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अच्छा, चलिए इधर से कौन बोल रहा है। हाँ, स्वभाव अर्थ पर्याय, दोनों विभाव, दोनों विभाव। चलो, स्वभाव विभाव विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। चलो अब आप बोल दो लास्ट में। दोनों विभाग, बिल्कुल सही उत्तर है आप दोनों का भी, और इधर से सरला जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। हाँ, तो फिर आपको कैसे आया कि वो स्वभाव अर्थ में पर्याय होगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज, इसीलिए। अब ये बताना है प्रश्न, एक द्रव्य में कितनी व्यंजन पर्याय होती है। थोड़ा सा सोचना, आ जाएगा उत्तर। चलाया नहीं हालांकि अपन ने, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछा। समय हो गया है अपना वैसे। एक द्रव्य में कितनी व्यंजन पर्याय होती है। जल्दी, जैसा भी उत्तर आ रहा है उत्तर आने दो बस, आप कैसा भी सही गलत तो वो तो बता ही देंगे यहाँ से। एक द्रव्य में कितनी, कितनी पूछा है मैंने, कौन सी नहीं पूछा, कितनी है बस ये पूछा है। संख्या में उत्तर आना चाहिए। दो। अभी तो आईसीयू में तो बाहर करो ना, जनरल में करो। एक द्रव्य में कितनी व्यंजन पर्याय होती है। आज पे डॉक्टर भी सब बैठे हैं भाई, समय के हाँ, तो फिर
एक समय में, चलो एक समय का बता दो, एक समय में कितनी पर्याय है, व्यंजन पर्याय? अच्छा, अर्ध पर्याय कितनी है एक द्रव्य में, एक समय में? हाँ, अनंत की होगी फिर तो, एक द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर रहता है, अनंत गुण है तो अनंत। विमलेश जी। हाँ दीदी, ये व्यंजन पर्याय तो एक होती है, अर्थ पर्याय अनंत होती है। और व्यंजन? एक, एक द्रव्य में एक होती है। सही उत्तर आपका। एक द्रव्य में एक व्यंजन पर्याय होगी, या तो स्वभाव होगी या व्यंजन विभाव होगी, तो एक ही व्यंजन पर्याय होगी। और अर्थ पर्याय अनंत होगी, क्योंकि अनंत गुण है ना बाकी के, प्रदेशत्व गुण तो एक ही है, इसलिए एक ही होगा, और बाकी के अनंत गुण है, इसलिए अनंत अर्थ पर्याय है। अब इसको आप चिंतन करोगे तो इसमें से बहुत सारे उत्तर, प्रश्न निकल सकते हैं। तो यदि कोई शंका हो तो आप पूछ लेना बाद में, अभी तो अपना समय हो गया है ना। और हाँ, कल एग्जाम रहेगा आप लोगों का, तो पहले ऑनलाइन वाले बताइए आप लोगों को कौन सा टाइम सुटेबल है? दीदी 2:30 से ही ले लो आप। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। दीदी कल एग्जाम कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, एक दीदी एक 2 करके 2:30 बोलिए, थोड़ा स्पीकर यहाँ बोलो। पे गड़बड़ हो गया है ना, इसलिए। एक सेकंड, फिर से दीदी try कल करते हैं एग्जाम स्पीकर नहीं दे पे। सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोल। हाँ बोलिए सुषमा जी, बोलिए। दीदी 2:30 से ले लो आप। 2:30 से 2:30 क्लास तो बजे नहीं से। चाहिए ना, उसके पहले क्लास तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं। क्लास तो नहीं दीदी जरूरत। हाँ, शोभा जी बोलिए। दीदी कल पेपर कैसे देंगे? 2:30 से तो मंदिर जाना रहता है, थोड़ा अभिषेक का जोर से टाइम बोलिए है। ना, थोड़ा जोर से बोलिए, 1 मिनट, जल्दी बोलिए। दीदी कल दोपहर में यहाँ पे अभिषेक वगैरह होता है, तो दोपहर में अभिषेक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तो कल है ना 3 बजे लिंक ओपन कर दी जाएगी, और वो रात तक खुली रहेगी, तो जिसको जब टाइम मिले हाँ तब वो दे देना, ठीक है? ठीक हाँ, है ये दीदी। बात ठीक है। रात तक खुली रहेगी लिंक, 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक, जब भी देना हाँ, हो दे देना। एग्जाम वालों के लिए तो 8 से सुबह से खोल के रात तक रोज पर कह रहे हैं, 3 बजे तक हो गई। तो परसों परसों दे देना आप। हाँ, उसमें क्या हो गया, है ना? कल सुबह भी खोल सकते हैं, कोई बात नहीं, पर सुबह आप लोगों को टाइम नहीं, किसी को भी टाइम नहीं सुबह, तो सुबह से लेके 3 बजे तक तो डेली बिजी ही रहती है लेडीज, इसलिए 3 बजे का बोला मैंने, है ना? चलिए, तो दीदी एक कल क्वेश्चन आपके पूछना ग्रुप में था। लिंक आ जाएगी 3 बजे, आप लोग तैयारी करिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा की, ठीक है? थैंक यू दीदी। दीदी एक दीदी क्वेश्चन मंदिर पूछना के मुझे। दर्शन करा दो। रावाणी के ज्ञान से सूझे हो कालू, सोहाणी मस्तक सदा देते हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हाँ बोलिए, क्या कौन बोल रहा था कुछ? क्वेश्चन, क्वेश्चन उसमें मुझे 2 प्रकार के आएंगे, एक तो सही क्वेश्चन गलत वाले आएंगे, और एक ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे, ऑप्शन दीदी वाले, मुझे एक क्वेश्चन 2 तरह के आएंगे। और 30 क्वेश्चन वो रहेंगे ऑप्शंस वाले, और 20 क्वेश्चन सही गलत वाले। नहीं, केवल टिक लगाना है, केवल टिक लगाना, और कुछ भी नहीं करना है। दीदी हाँ, टिक सब आजकल किसी एक को नहीं आता क्वेश्चन लिखना। पूछना था। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सम्यक श्रद्धाराम। जय जिनेन्द्र।